ममता बनर्जी के मन में क्या चल रहा है? 2024 की झलक राष्ट्रपति चुनाव में दिख गई, लेकिन ममता के मन में क्या चल रहा है? एक तरफ तो ममता बनर्जी विपक्षी खेमे की राजनीति से दूरी बना रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती भी दे रही हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता 2024 में अकेली चैलेंजर बनना चाहती हैं या ममता का इरादा कुछ और है? साथियों, ममता बनर्जी ने हाल फिलहाल जो रवैया दिखलाया है वो सब पिछले 1 साल की उनकी राजनीति से बिल्कुल अलग है। जुलाई 2021 में ममता बनर्जी ने कोलकाता की शहीद रैली से दिल्ली कूच का औपचारिक ऐलान किया था और 1 साल के भीतर ही लग रहा है जैसे ममता ने सब कुछ समेट लिया हो। अपोजिशन पॉलिटिक्स के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से परहेज और उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने की ममता बनर्जी की घोषणा एक बार तो हैरान ही करती है कि अगर ममता बनर्जी किसी नई रणनीति पर काम कर रही हैं तो फिर अलग बात है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से सहानुभूति और उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी का हिस्सा न लेना, ये तो बीजेपी के पक्ष में ही जाता है। वो विपक्षी नेताओं के साथ भी नहीं है और 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के सत्ता से बाहर हो जाने जैसे दावे कर रही है। आखिर ममता बनर्जी के इशारे को कैसे समझा जाए? ये सब अकेले दम पर संभव हो सकेगा? 2019 के आम चुनाव से करीब साल भर पहले सोनिया गांधी का भी ऐसा ही दावा रहा, बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। नतीजा क्या निकला? कांग्रेस नेतृत्व को भी विपक्षी खेमे के सीनियर नेता गठबंधन के साथ बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने की सलाह देते रहे, लेकिन राहुल गांधी को लगा कि चौकीदार को चोर साबित कर देंगे और लोग मान लेंगे। लोगों ने अमेठी में ही गच्चा दे दिया। पहले हल्के फुल्के सिरदर्द के रूप में सताने वाली स्मृति ईरानी माइग्रेन जैसा दर्द उन्हें देने लग गई। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से दूरी बना लेती है। जो शरद पवार दिल्ली में रहते मिलने का वक्त नहीं दिया थे, उनसे मिलने का मौका खोज करके वो मुंबई पहुंच गई। उनको भी अब फोन पर कम भाव देने लगी है। आज की राजनीति में बीजेपी से लड़ते रहने से कहीं ज़्यादा जरूरी, जैसे भी मुमकिन हो, अस्तित्व को बचाए रखना हो गया है। वरना जिस तरह का खेला होने लगा है, किसी के भी घर में एकनाथ शिंदे पैदा हो सकते हैं और ऐसा होने पर तो कोई भी उद्धव ठाकरे बन सकता है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने शहीद रैली के मंच से बीजेपी पर हमला बोला है, अभी ऐसा तो नहीं लगता कि ममता बनर्जी भी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन के रास्ते पर चल पड़ी हैं और या फिर नीतीश कुमार की तरह हालात से समझौता करके सेकुलर छवि की फिक्र न करते हुए कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी से समझौता करने की बात सोचने लगी है। साथियों, ममता बनर्जी का लोगों से यह कहना कि 2024 में बीजेपी के कब्जे से मुक्त हो जाइए और जनता की सरकार लाइए, मतलब तो यही हुआ कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगली बार सत्ता में आने से रोकने पर आमादा हैं।